भारत और पाकिस्तान दो परमाणु शक्ति संपन्न देश, दोनों के बीच जंग अगर होती है तो इसका असर सिर्फ एशिया नहीं पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सवाल बड़ा है, क्या हालात एक और युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? और अगर जंग हुई तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसका साथ देगा? आज हम करेंगे इसका गहराई से विश्लेषण। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। 1947-48 कश्मीर संघर्ष, 1965 पूरा सीमावर्ती युद्ध, 1971 जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया और 1999 कारगिल युद्ध। हर बार पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1971 में तो पाकिस्तान का भूगोल ही बदल गया। 2025 में भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। पीओके में आतंकवादी कैंप्स की खबरें आती रहती हैं। भारत कई बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर चुका है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आईएमएफ से कर्ज, डॉलर की कमी, महंगाई चरम पर है। दूसरी ओर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। रक्षा खर्च के मामले में भी भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पारंपरिक जंग की संभावना बेहद कम है। वजह, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। परमाणु युद्ध दोनों के लिए ही विनाशकारी होगा, लेकिन सीमित सैन्य संघर्ष जैसे एलओसी पर स्किर्मिश, एयर स्ट्राइक जैसी घटनाएं हो सकती हैं। भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई है, जबकि पाकिस्तान ने खुले तौर पर कहा है कि वह परमाणु हथियार पहले इस्तेमाल कर सकता है। ये बात सच है कि जहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर युद्ध हुआ तो किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के लिए जंग आत्मघाती साबित हो सकती है। आर्थिक और सैन्य रूप से वह कमजोर है। भारत को भी वैश्विक मंच पर दबाव झेलना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते युद्ध उसके आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे अंतर्राष्ट्रीय हथियार विक्रेता देश और कुछ क्षेत्रीय शक्तियां जो दक्षिण एशिया में अस्थिरता का फायदा चाहती हैं। अगर संघर्ष होता है तो वैश्विक समीकरण कुछ इस तरह बन सकते हैं। भारत को समर्थन मिल सकता है अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और पश्चिमी देशों से। अमेरिका पहले ही भारत को एक रणनीतिक सहयोगी मानता है। पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है चीन और कुछ हद तक तुर्की। चीन के पाकिस्तान से सीपीईसी में बड़े आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। इस्लामिक देश जैसे सऊदी अरब, यूएई अब पहले की तरह खुले समर्थन में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका भारत के साथ भी मजबूत व्यापारिक रिश्ता है। वे संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान जंग छिड़ती है तो पारंपरिक युद्ध में भारत की जीत तय मानी जाती है, लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर आएगा। इसलिए रणनीति अब जंग जीतने की नहीं, जंग टालने की बननी चाहिए। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने वाला एक देश है, जिसने पूरे विश्व में आतंकवादियों को एक सुरक्षित माहौल दिया है।
जहां विश्व के कई आतंकवादी संगठन अपना संगठन चलाते हैं, रहते हैं, छुपते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं और वहाँ से अन्य देशों में जाकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाते हैं। आप देखिए, ओसामा बिन लादेन हो, हाफिज सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो, जितने भी ऐसे बड़े नाम हैं आतंकवाद, वो सब कहाँ पाए जाते हैं? सब पाकिस्तान में ही आपको मिलते हैं। और भारत को इतने वर्षों से क्षति पहुंचा रहा है पाकिस्तान। आर्थिक रूप से पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है, उसकी सेना का मनोबल नीचे है। बहुत से लोग वहाँ अपनी जो सेना की नौकरी है उसे छोड़ रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं। जो प्रमुख पदों पे हैं लोग, उनने अपने परिवारजनों को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। कई लोग स्वयं भी बाहर चले गए हैं। सबसे पहले जो मुझे लगता है टारगेट करना चाहिए, हमको उनकी परमाणु जो कैपेबिलिटी है, यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, सबसे पहले हमें उसको जो है डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और फिर बाकी स्ट्राइक जो हमें करनी है, जहाँ भी करनी है, वो सेना जो है वो डिसाइड करेगी और फिर एग्जीक्यूट करेगी। सबसे पहले लेकिन मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इसको हमें नष्ट कर देना चाहिए। जंग कोई हल नहीं, ना पाकिस्तान के लिए ना भारत के लिए। एक और जंग सिर्फ खून, तबाही और पछतावे की इबारत लिखेगी। कूटनीति, संवाद और आपसी समझ ही एकमात्र रास्ता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के सामने अब इतिहास बदलने का मौका है। सवाल है, क्या हम जंग के रास्ते को छोड़कर अमन के रास्ते पर चलेंगे?